हेलो बच्चों एंड फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है इस वीडियो में लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री कक्षा 8 के हिंदी विषय के बारे में जो है जानेंगे, इसका जो है अध्ययन करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम जो है खंड अ जो हिंदी विषय है उसमें हम सबसे पहले जो है अलंकार परिचय के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी दोहे में जो है अलंकार को कैसे पहचानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है पाठ, उसमें जो है वात्सल्य के पद हैं जो सूरदास जी ने जो है लिखे हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले जो दोहा की देखें तो इसमें है मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल के लीनो, तो ही जसुमती कब जायो, कहाँ कहो एही रिस के मारे खेलन है नाही जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कहत श्याम शरीर, तारो दे दे हसत ग्वाल सब सेखे देत बलवीर। तो इसका मैं अगर आपको अर्थ समझाऊं तो इसमें जो है कृष्ण भगवान अपनी बाल अवस्था में अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे यशोदा माँ, मुझे जो है दाऊ भैया जो है खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं कि तू जो है मोल का लिया हुआ है, तेरा जो रंग है वो गोरे नंद बाबा और यशोदा मैया से नहीं मिलता है, तू जो है मोल का लिया हुआ है, तेरा जो है जो रंग है वो जो है श्याम शरीर मतलब जो है सांवला है, और ऐसा करके जो है गौलों के साथ जो है मेरी हंसी उड़ाते हैं। ऐसा जो है कन्हैया भगवान जो है अपनी बाल अवस्था में अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। इस पंक्ति का जो है ये अर्थ है। इसके बाद जो है इससे जो है कुछ रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। इसमें हम पहले देखते हैं कि पद की प्रथम पंक्ति में रेखांकित शब्दों के प्रारंभ में किस वर्ण की आवृत्ति। तो ये जो पंक्ति है इसमें जो सबसे पहले जो पंक्ति है उसमें जो है अंकित जो वर्ण की आवृत्ति है म वर्ण की आवृत्ति है। पद के द्वितीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो म वर्ण की आवृत्ति है। तृतीय पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो तृतीय पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति है। चतुर्थ पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अंत में किस वर्ण की आवृत्ति, तो जो चतुर्थ पंक्ति उसके अंत में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो उसमें जो है माता तात ते त वर्ण की आवृत्ति है। अगर आगे देखें तो चौथे और छठवें पंक्ति में बार बार कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो पुनी पुनी दे करके जो है शब्द जो है बार बार उनकी आवृत्ति हुई है या प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है कुछ ये जो निर्देश लिखे हैं, शिक्षक अब छात्रों को ध्यान से आकर्षित करें। यह प्रस्तुत पद के वर्णों की आवृत्ति से पद की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार कहलाता है या कहलाते हैं। वास्तव में अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार क्या होते हैं बच्चों? अलंकार वो होते हैं कि जो भी कोई काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसको जो है अलंकार कहते हैं। जैसे जिस प्रकार जो है मनुष्य या इंसान की जो है आभूषण जो है पहनने पर जो शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जो है काव्य में अलंकार लगने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार अलंकार की कविता को शोभा बढ़ाई जाती है। तभी कहा जाता है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो शोभा करता है वही अलंकार है। इसी प्रकार उदाहरण देकर अलंकार के भेद शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इसमें अगर हम आगे देखें तो ये जो है और कुछ निर्देश दिए हैं। गतिविधि और अभ्यास। शिक्षक मेटर निर्देश। शिक्षक छात्रों को प्रदत्त पाठ्य पुस्तकों को बारीकी से पढ़ाने को कहें। अभ्यास प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखें जाए और उनके वांछित जो उत्तर उत्तर दें। शिक्षक कविता का उदाहरण से अपने निर्देशानुसार छात्रों को अलंकार पहचानने के अवसर दें। मतलब जो है कविताओं से जो है शिक्षक जो है उनका बच्चों से अलंकार को पहचानने के लिए निर्देश दें। शिक्षक वर्कशीट प्रश्नों के उत्तर भी लिखा दें। इसके बाद अगर हम वर्कशीट देखें तो वर्कशीट के हम क्वेश्चन और दे हैं उनके आंसर देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सबसे पहले अ नंबर का क्वेश्चन है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। जैसा हमने ऊपर देखा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
अल करोति इति, ये जो है एक अलंकार है। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक कौन सा, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो शब्दों के प्रारंभ में पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो चरु चंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काली घटा का घमंड घटा, कविता में कौन सा शब्द दो बार आया है, तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा शब्द दो बार आया बच्चों, जो घटा शब्द है वो दो बार आया है, दो बार प्रयुक्त हुआ है। अब जो है इसका क्वेश्चन है कनक कनक से सोगुनी मद गाता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, कनक कनक शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हुआ है। अब इसके बाद जो ब नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है दोहा है एक, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये जो दोहा है, दोहे में रेखांकित शब्द का अर्थ मोती मानस और चून के लिए क्रमशः किस अर्थ का प्रयोग है, यानी जो शब्द है मोती मानस और चून, इनका जो है दोहे में क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा कि मोती के लिए जो है वो चमक या आब का है, मानस के लिए मान और सम्मान का है, और चून के लिए अस्तित्व का जो है अर्थ है इस पंक्ति में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक अर्थ है पीपर पात सरिस मन डोला, का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होगा पीपल के पत्ते के समान हमारा मन होता है जो इधर उधर हिलता डोलता रहता है। इसके बाद जो है ये और कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। अब हम जो है वर्कशीट नंबर 2 देखते हैं। वर्कशीट 2 में जो है सबसे पहले रहीम के कुछ जो है दोहे हैं और कबीर के दोहे हैं। तो सबसे पहले एक जो दोहा है रहीम का है, बड़े बढ़ाई न करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख लाख टका मेरा मोल। इसका अगर अर्थ मैं समझाऊं कि जो बड़े लोग हैं वो अपनी बुराई कभी नहीं करते, और जो हीरा है अपना मूल्य कभी स्वयं नहीं बताता। और इसके बाद जो कबीर के जो दोहे हैं वो हैं, करता था सो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बाबुल का आम कहाँ से खाए। मतलब जब आप बुरे कर्म कर रहे हैं तब आप जो है नहीं पछताते, और आपने अगर जब बुरे कर्म किया है तो इसको जो है एक पेड़ के माध्यम से जो है कवि ने समझाया है कि अगर आपने अगर बाबुल का पेड़ बोया है तो वहाँ जो है कांटे ही होंगे, इसका अर्थ ये भी है, और आम वहाँ से आप आम नहीं खा सकते, इसका ये अर्थ है। इससे अब दोहों से जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी हम जो है इनको देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते, तो बड़े लोग अपनी बुराई कभी नहीं करते। जो दोहा फर्स्ट है रहीम, उसके जो पहली लाइन में इसका जो आंसर है कि बड़े लोग अपनी बुराई कभी नहीं करते। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बनाता, तो इसका भी आंसर जो दोहे में है कि हीरा अपना मूल्य स्वयं कभी नहीं बनाता। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि रहीम जी के जो दोहे हैं, शब्दों के आरंभ में किन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, मतलब कौन से वर्ण जो है 2 या 2 से अधिक बार आए हैं आवृत्ति वाले, तो उसमें ब वर्ण, म वर्ण और क वर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के अनुसार बाबुल का पेड़ बोने से क्या खाने को नहीं मिलता, तो कबीर के अनुसार जो है बाबुल का अगर आप पेड़ बोएंगे तो आपको आम खाने नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति कब पछताता है, तो कोई व्यक्ति जब भी बुरे कर्म करने के पश्चात जो है पछताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहे की प्रथम पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति, तो जो कबीर का दोहा है इसमें जो है पहले जो है क वर्ण की आवृत्ति है। कबीर के दोहे में दूसरी पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है, तो ब वर्ण की आवृत्ति है। कविता में शब्दों के आरंभ या अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर कोई भी कविता है उसमें जो अंत और जो सूर्य मतलब प्रारंभ और अंत में अगर कोई वर्ण है उसकी अगर आवृत्ति है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कविता के शब्द में आरंभ और अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति की कविता को जो है लाभप्रद हो जाती है। कविता कैसी हो जाती है, लाभप्रद हो जाती है। इन दोहों में कौन सा अलंकार है, तो ये जो कबीर और रहीम के दोहे हैं उसमें जो है उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी अगर कोई भी काव्य है, कोई भी दोहा है, कोई भी कविता है, उसमें अगर कोई भी जो है जो आवृत्ति एक जो वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वो जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है।
तो बच्चों एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने जो है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा 8 हिंदी विषय की जो ब्रिज कोर्स है उससे जो है हमने उसमें जो पहला अध्याय है अलंकार का परिचय, इससे जो है हमने कुछ क्वेश्चन आंसर और जो है इसको हमने समझा। मैं जो है उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करो, और ऐसे ही जो है मैं वीडियो आगे लाते रहूँगा, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।